भाई लोगों, ये जो भी स्थान में आपके सामने तरोताज़ा कर रहा हूँ, ये राजा गोपीचंद माता काली के चरणों की भव्यता और माता काली के चरणों का अमर वरदान, जिन्हें कहते हैं कि संसार सृष्टि में सदा के लिए पवित्र कर देते हैं। माँ की अमर वेला इतनी बड़ी है कि कैमरे में भी नहीं कैद हो पाती है। इतनी विशाल मूर्ति के दर्शन मेरे जीवन में किए हैं तो माउंट आबू नगरी के अचलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत माता काली के चरणों में जो भव्यता और सुंदरता के दर्शन किए हैं, जिसकी मैं सदा अपने जीवन में झलक अपने दिल में रखता हूँ। और यहाँ की सुंदरता, भव्यता और यहाँ के प्राकृतिक नज़ारों का अवलोकन मेरे दिलो दिमाग में सदा के लिए रहता है। यहाँ की अखंड ज्योत के भी आप दर्शन करना भक्तों। ये मैं जो आज आपके सामने कैमरे में जो भी माता जी का दर्शन लेके पहुंचा हुआ हो, यह आपके लिए देखना और एक नए कीर्तिमान को स्थापित करने के बरोबर होगा, क्योंकि ये नज़ारे कुछ अलग है। तो आइए, और भी साथ साथ में जो भक्त हुए, जिन भक्त का नाम था राजा गोपीचंद, तो भक्तों जिस घड़ी की इंतजार थी उस राजा गोपीचंद के भी शायद मैं आपको दर्शन करवा ही सकता हूँ। अंधियारी गुफाओं में हम जा रहे हैं। ये अंधियारी गुफाएं बहुत भयावह है। तो भक्तों, भक्ति की जिसमें जंग होती है, भक्ति की अलग होती है। दलाराम जी पहुंच जाइए, आपको माता काली के भक्त दर्शन करवा रहा हूं, राजा गोपीचंद की साक्षात मूर्ति। क्योंकि यदि आज तुम्हारे से ये नजारा छूट गया तो कभी नहीं हो सकता आपका दर्शन। देख लो, ये माता काली के चरणों की भक्त हुए, जिन्हें राजा गोपीचंद के नाम की अलग जगाई। उन्हीं के भांजे राजा भरत, जिन्होंने भी इन आबू के विहंगम दृश्यों में ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया। तो भक्तों, ये होती है भक्ति। भक्ति शक्ति प्रदान करती है और इसी शक्ति का सदुपयोग करते हुए उन प्राचीन गौरवमय इतिहासों को अपने दिलो दिमाग में अंगीकार किया जाता है। अब हम इस अंधियारी गुफाओं के अंतर्गत से धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। ये दूसरे भगवान भोलेनाथ का भी मंदिर है, यहाँ पे भी आप दर्शन कर लीजिए। और उसके बाद में ये माता का अखंड जो कहते हैं कि ज्योत हवन कुंड है। उसके बाद में दलाराम जी, हाँ जी, पकड़ लीजिए, आप देख लीजिए उधर का भी व्यू पॉइंट, क्योंकि नजरों में हर कोई चीज अपने लिए बहुत तुल्य रहती है। जीवन है सन भंगुर, कब आएगा कब चला जाएगा। अमर कीर्तिमान स्थापित करना है तो अमर बात, अमर दृश्यों का दिल में अवलोकन होना चाहिए। देख लो राजा गोपीचंद की अमर इतिहास के साथ साथ में चलो एक बार फिर जिस मंजिल को प्राप्त करके हम उन प्राचीन कुंभा के हाथ की निशानियों को भी थोड़ी सी कैमरे में कैद करते हैं। तो वो कैमरे के अंदर लेंगे कि कैसे यहाँ पत्थर चढ़ा और कैसे उन्होंने एक एक पत्थर को जोड़ते हुए एक महान कीर्तिमान साझा किया। तो हमारा एक मकसद ही ऐसा है कि जीवन में व्यक्ति विशेष संसार को दिखाना है, तो भक्ति शक्ति को दिखाने का काम करती है। तो हम लेके पहुंच रहे आपको कुंभा के हाथ की कुछ निशानियां आज तक अपनी अवस्था में कायम है, तो उन निशानियों को जरूर आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। ये कुंभा के हाथ की दीवारें आज तक अपनी अवस्था में कायम है। ये कुंभा की अमर निशानियां हैं। ये उधर पूरा महलों के खंडर अवशेष पड़े हुए हैं। जो भी मेरे को बताना था, अब मैं भी चढ़ नहीं पा रहा हूँ। बहुत दुर्गिला
दुर्गम मार्ग है। तो मैं अब यही अर्ज करता हूँ प्रिय भक्तों कि जीवन खोजे तो अंदर से कुछ नया मिलता रहेगा। बहुत सारे लोगों ने आके बोला हमने आबू चाट मारा है, आबू चाटने में तो जीवन खप जाएंगे भाई लोगों, परंतु आबू के अमर इतिहास को कभी भी आप अपने दिल में सजोने के लिए बहुत सारे जीवन लेने पड़ेंगे, क्योंकि आबू में 33 करोड़ देवी देवताओं का आसन सुसज्जित है। बोलिए आबू राज की जय हो और मेरे प्रिय साथी दलाराम जी रायका जी की जय हो। क्योंकि ये है तो ये प्रजाजनों जितने भी आप इस वीडियो को देखोगे तो इनके नाम से देखोगे, क्योंकि ये भाई नहीं होते तो ये वीडियो ये झलक आप तक नहीं पहुंचती। एक बार इस भक्त के भी दर्शन कर लीजिए, क्योंकि इस भक्त ने इस आसन को सजोने का कार्य किया है। इसी के साथ में मैं इस माताजी के दर्शन को अंतिम रूप में प्रणाम करके नमन करता हूँ, और कुछ नया समय आएगा तो हम नया कीर्तिमान फिर से स्थापित करेगी। आबू राज की जय हो, अरावली की वादियों की जय हो।